नए नए प्रलोभन दे रहे हैं। मुझे तो ये भी किसी ने कहा है कि अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं। लाडली बहना जैसे नहीं, छोटे मोटे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। मेरे गरूर वाले भाइयों, कांग्रेसी आएगा। मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव अपने अंतिम चरण में है। चुनाव प्रचार में अब से 15 दिन का समय शेष बचा हुआ है। इसको देखते हुए सीएम शिवराज की जनसभाएं पूरे प्रदेश में तेजी से हो रही हैं। इसी कड़ी में सीएम शिवराज आज पहुंचे मंदसौर जिले के गरोठ, जहां उन्होंने मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए सुनाई कबूतरों की कहानी। जी हाँ, अब राजनीतिक मंचों पर कहानी के माध्यम से एक दूसरे की कमियां बताने का काम किया जा रहा है। आप भी सुने क्या कुछ कहा सीएम शिवराज ने। एक तरफ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, अपना देश अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। मोदी जी ने हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। ऐसे अद्भुत प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनका साथ और आशीर्वाद मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ा। कांग्रेस भला नहीं कर सकती। आजकल तो मुझे पता चला है नए नए प्रलोभन दे रहे हैं। मुझे तो ये भी किसी ने कहा है कि अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं। लाडली बहना जैसे नहीं, छोटे मोटे। अरे वो एक किस्सा याद आ गया, वो सुना के खत्म करूंगा क्योंकि कई जगह जाना है। मेरे बहनों और भाइयों, एक जंगल में एक साधु बाबा रहते थे। दुनिया से कोई मतलब नहीं था, भगवान की पूजा करते थे, लेकिन उसी जंगल में बहुत पक्षी भी थे। एक शिकारी की नजर लगी, उसने देखा कि बहुत पक्षी है, तो वो शिकारी अपना जाल और दाना लेके आने लगा। दाना डालता, जैसे ही दाना डालता पक्षी आके दाने पर बैठते, तो वो जाल फैलाता और पक्षियों को पकड़ के ले जाता। बाबा परेशान हो गए। एक दिन पक्षियों को बुलाकर ने कहा कि शिकारी रोज आता है, दाना डालता है, तुम्हें पकड़ के ले जाता है। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, अगर ये मंत्र तुम दोहराओगे तो शिकारी के जाल में नहीं फंसोगे। तो पक्षियों ने कहा कि बाबा ये तो बड़ी खुशी की बात है, बताओ। तो बाबा बोले मैं जो कहूंगा कहो और रख लो, शिकारी आएगा। तो सब पक्षियों ने कहा शिकारी आएगा। दाना डालेगा, तो सबने कहा दाना डालेगा। जाल बिछाएगा, तो सबने कहा जाल बिछाएगा। हम नहीं फंसेंगे, तो सबने कहा हम नहीं फंसेंगे। अब पक्षी गाने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। दूसरे दिन शिकारी आया, उसको देख के पक्षी चिल्लाए शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी ने सोचा दाल निकलेगी, फिर सोचा लेकिन एक बार ट्राई करके देखते। तो दाने डाले, जैसे दाने डाले पक्षी दानों की तरफ बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते कहते शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और ये कहते कहते दानों पर बैठ गए। जैसे ही दानों पर बैठे शिकारी ने जाल फैलाया तो सारे पक्षी उस पर फंस गए। जब शिकारी पक्षियों को पकड़ के ले जा रहा था तो जाल में फड़फड़ा रहे थे और कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। मेरे गरूर वाले भाइयों, कांग्रेसी आएगा, अकाउंट में पैसा डालेगा, जाल बिछाएगा। अरे फंसोगे तो नहीं, फंसना मत रे मेरे बहनों और भाइयों। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। साथ ही अगले 5 साल के लक्ष्य को लेकर सीएम ने कहा कि प्रत्येक परिवार एक रोजगार के लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। सुने पूरा बयान। संकल्प मेरे मन में पैदा हुआ है, मैं अपने नेतृत्व से भी कह रहा हूं कि अब हमारा अगले 5 साल का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है प्रत्येक परिवार एक रोजगार। प्रत्येक परिवार, मेरे साथ बोलो, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हो, चाहे वो स्वरोजगार की योजनाओं के माध्यम से हो। और मेरे बहनों और भाइयों, आप सबको मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, मैं खुद भी सरकार नहीं चलाते,
हम परिवार चलाते हैं, परिवार। आप सब मेरे भाई बहन, मेरे भांजे भांजिए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? अरे सब बताओ ना, मामा भी तो लगता हूं। ये सारे भाई बहन का, भांजे भांजी का, और इसलिए अपने बैठ जाओ, फटाफट बैठो, बैठो बैठो, जल्दी बैठो, बैठ जाओ, पीछे वालों देखने में बैठ जाओ। अब अच्छा लगे। और परिवार का उनके बाबा को बैठने दो। और परिवार की सरकार का क्या मतलब? एक मतलब तो परिवार की सरकार का ये मंच है। यहाँ बैठे देवीलाल ढाका, यहाँ बैठे चंदर सिंह, यहाँ विनीत है, भानुप्रिया है, राजेश है, काला जी है। हर एक के मन में इच्छा चुनाव लड़ने की होती है, लेकिन एक परिवार का टिकट मिल गया तो एक साथ आके खड़े हो गए, हम सब साथ